यार आप लोग भी कह रहे होगे 15 दिन से कहाँ ही गायब था। रेडिट इंस्टा तो भाई ऐसा है, हम भी पेपर देने वाले हैं। 2 पेपर थे, 15 दिन से बाहर थे। एक पेपर लीक हो गया, दूसरा पेपर दे के अब बुधवार को वापस आया हूँ और अब आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो जिंदगी थोड़ी सी बिजी चल रही है और इस गर्मी में 2 हफ्ते लेट हो गए तो उसके लिए माफी। बाकी आज हम रिव्यू करेंगे कॉन्वॉय की T6 का, और ये बहुत ही स्पेशल टॉर्च है। अगर आप पहली टॉर्च ले रहे हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। देखो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें लिथियम की बैटरी आती है, बट उसके अलावा आप NiMH की बैटरी, लिथियम की रिचार्जेबल AA 1.5 वोल्ट की बैटरी, एवरेडी की बैटरी, ड्यूरासेल की बैटरी, AA की बैटरी और जुगाड़ करके AAA की बैटरी, मतलब आप इसमें 5-6 तरह की बैटरी चला सकते हो। इतनी छोटी सी टॉर्च है, सिंगल सेल पे चलती है और रिजल्ट्स में 400 मीटर प्लस की रेंज आई है। तो ये देखते हैं क्या क्या स्पेशल है इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पैकेजिंग की बात करें तो हमेशा की तरह एक सिंपल व्हाइट बॉक्स में लाइट आती है। चारों तरफ कुछ नहीं है, बस एक स्टिकर लगा हुआ है T6 SFT 25R 6500 के। बॉक्स को खोल के देख लेते हैं। अंदर बबल रैप में हमारी लाइट है और कुछ नहीं है। और ये है कॉन्वॉय की T6, ब्लू कलर में मैंने मंगाई है, काफी अच्छा कलर है। साथ में एक लैनियार्ड आता है जो पहले से लगा हुआ आता है। पॉकेट क्लिप इसमें अलग से आता है क्योंकि कुछ लोग प्रेफर करते हैं, कुछ लोग प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन पॉकेट क्लिप काफी हार्ड है, एक बार लग जाए तो ये निकलता नहीं है, तो पॉकेट क्लिप अलग से आता है। बाकी पैकेजिंग में इसके अलावा कुछ नहीं है। इतनी बेसिक पैकिंग एक तरह से अच्छी बात भी है क्योंकि पैकेजिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हमारे और आपके लिए लाइट के प्राइस काफी कम हो जाते हैं। बिल्ड की बात करें तो काफी हाई क्वालिटी और प्यारा डिजाइन है। एल्यूमिनियम एलॉय से पूरी टॉर्च बनी है और ऊपर टाइप 2 हार्ड एनोडाइजेशन है, मतलब इस पे स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे। सामने से देख लेते हैं, ये आपकी मेन एलईडी, ग्लास लेंस, ग्रेनुलेटेड बेजल। बेजल का साइज काफी अच्छा है, देखिए कितनी चौड़ी बेजल है, तो खोलने में रिमूव करने में काफी आसानी है। यहाँ पे कोई डिजाइन, यहाँ पे कूलिंग फिन्स दे रखे हैं बिल्कुल एलईडी की सीध में, यहाँ कूलिंग फिन्स, क्योंकि SFT 25R बहुत हाई पावर एलईडी है तो काफी अच्छा है, हीटिंग बहुत कम होगी। कॉन्वॉय T6 की ब्रांडिंग, ये कुछ नर्लिंग, और ये दोनों तरफ से खुल जाती है, इधर से भी इधर से भी। ये आपका पॉकेट क्लिप रिमूवेबल है लेकिन ये बहुत हार्ड है। ठीक है, आप इसको या तो लगाएं या ना ही लगाएं, क्योंकि ये देखिए काफी टाइट और हार्ड है और बार बार लगाने और निकालने में आपकी एनोडाइजेशन पर स्क्रैच वगैरह आ सकते हैं। 2 वे पॉकेट क्लिप है, पॉकेट क्लिप की क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी हार्ड है, तो आप कैप वगैरह पे लगा सकते हैं और पॉकेट में भी इजिली रख सकते हैं। यहाँ पे टेल कैप में कुछ और नर्लिंग्स, लैनियार्ड के लिए होल्स दोनों तरफ, और ये आपका टैक्टिकल टेल स्विच। अभी देख लेते हैं, तो ये दोनों तरफ से खुल जाती है। आई डोंट थिंक रिवर्सेबल है, बट दोनों तरफ से खुल जाती है, जो कि अच्छी बात है सर्विसिंग वगैरह के लिए। अंदर हमें वेब सेल की बैटरी मिलती है, इसके बारे में आगे देखेंगे। ये आप इंटरनल्स देख सकते हैं। ये इसका रिटेनिंग रिंग, यहाँ पे टर्मिनल पॉजिटिव पे हमें स्प्रिंग नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ पिल है। ये थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पिछले S21E में हमने थ्रेड्स इंप्रूव करने की बात करी थी, तो थ्रेड्स काफ़ी अच्छे इंप्रूव हो चुके हैं, बिल्कुल भी इस पे एल्युमिनियम का डस्ट वगैरह नहीं है। ये आपका रिटेनिंग ओरिंग, और आप थिकनेस देख सकते हैं कितनी अच्छी थिकनेस है इसकी, तो थिकनेस से ही सॉलिड इसकी बिल्ड क्वालिटी पता लगती है। पीछे भी एक ओरिंग है, पीछे वाले थ्रेड एनोडाइज्ड हैं। ठीक है, इधर भी एनोडाइज्ड है, यहाँ मतलब आप यहाँ मैकेनिकल लॉकआउट कर सकते हैं, और अगेन थिकनेस आप देख सकते हैं, अंदर से भी एनोडाइजेशन है। 103 mm लंबाई, 25 mm हेड की चौड़ाई, 18 mm बॉडी की चौड़ाई, 21 mm टेल कैप की चौड़ाई, 77 ग्राम वेट। बाकी अच्छे खासे सेफ्टी मेजर्स हैं। लो वोल्टेज वार्निंग है, टेम्परेचर रेगुलेशन है, तो हीटिंग होने पे ब्राइटनेस अपने आप कम हो जाएगी। रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन है, लेकिन सिर्फ फिजिकल है, तो थोड़ा ध्यान रखना। लाइट स्टैंड हो जाती है और काफी स्टेबल है। मॉड्यूलर डिजाइन है, तो कोई भी इशू आए तो आप इजिली रिपेयर कर सकते हैं। लेंस, एलईडी, ड्राइवर, बैटरी, बटन सब कुछ इजिली रिप्लेसेबल है। बाकी आप में से कुछ लोग साइज कंपैरिजन भी दिखाने को कह रहे थे, तो ये देख लीजिए, ये T6 है, सिंगल AA का सेल साइज डलता है, इसमें 2 AA के सेल डलते हैं फिनिक्स C20 में, और ये S21E 21700 की बैटरी। सो ये सामने से इनकी हेड की मोटाई, ये बेसिकली 400 मीटर प्लस की टार्च है। लॉन्ग रेंज के कारण इसका हेड साइज काफी बड़ा हो गया, इसलिए साइज ओवरऑल थोड़ा इसका बड़ा हो गया। बाकी 2 AA और सिंगल AA में ये आप हेड साइज का डिफरेंस देख सकते हैं, ये लेंथ का डिफरेंस देख सकते हैं। स्टिल काफी कॉम्पैक्ट और पॉकेट फ्रेंडली टार्च है, काफी पावरफुल एलईडी है, काफी अच्छी हैवी ड्यूटी बिल्ड क्वालिटी है। और बेसिकली अगर आप एक पहली टार्च ले रहे हैं और आपको लॉन्ग रेंज लेकिन छोटे कॉम्पैक्ट साइज में टॉर्च चाहिए, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। यूआई की बात कर लेते हैं, सिंगल बटन ऑपरेशन है, रिवर्स क्लिक के टेल स्विच मिल जाता है, फुल प्रेस से ऑन, फुल प्रेस से ऑफ। 4 मोड मिलते हैं, 1%,
10%, 30% और 100%। कांस्टेंट करंट ड्राइवर है तो स्टेबल ब्राइटनेस मिलती है, किसी भी मोड में PWM नहीं है। अब कॉन्वॉय का हार्डवेयर यानी सॉफ्टवेयर भी मॉड्यूलर है। ये जो 4 मोड्स मिले हैं ये पहली ग्रुपिंग है, ऐसे आपको 12 ग्रुपिंग्स मिल जाती हैं, तो आप प्रोग्रामिंग मोड में जाके अपने हिसाब से कोई भी ग्रुप चूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग मोड के लिए आपको टेल स्विच को 20 बार दबाना होगा, फिर आप इनमें से कोई भी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। मोड मेमोरी अवेलेबल है, बाय डिफॉल्ट ऑन मिलती है, लेकिन प्रोग्रामिंग मोड में आप जाके उसको भी डिसेबल कर सकते हैं। स्विच की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, प्रॉपर टैक्टाइल फीडबैक मिल जाता है। रबर स्विच है, रबर की क्वालिटी काफी अच्छी है, हैवी ड्यूटी रबर है, ऊपर ये टेक्सचर दे रखा है। बाकी काफी अच्छा प्रॉपर टैक्टाइल फीडबैक है, इसको ग्लव्स वगैरह के साथ इजीली यूज कर सकते हैं। मैकेनिकल स्विच है तो पैरासिटिक करंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो टेल कैप से मैकेनिकल लॉकआउट कर सकते हैं। ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर आपको 18 mm का एयर कोटेड ग्लास लेंस मिल जाता है जो कि स्क्रैच रेजिस्टेंट है। लेंस रिप्लेसेबल है तो आप इजीली बेजल खोल के उसको चेंज कर सकते हैं। लेंस के नीचे मिल जाता है एक डीप स्मूथ रिफ्लेक्टर जिसके सेंटर में लगी हुई है लुमिनस की SFT25R LED। लेंस और रिफ्लेक्टर की क्वालिटी काफी अच्छी है, किसी भी तरह के निशान नहीं है। एलईडी भी परफेक्टली सेंटर्ड है। राउंड एलईडी और बड़े डीप रिफ्लेक्टर के साथ हमें एक थ्रोअर सेटअप मिल जाता है जिसमें 400 मीटर प्लस की बीम हमें मिलनी चाहिए। आइए इसकी बीम प्रोफाइल देखते हैं। 7-15-50 डिग्री का टाइप 2 थ्रोअर बीम मिलता है। अब कोर देखिए कितना नैरो है और स्पिल की बाउंड्री तो बिल्कुल ही शार्प है। बाकी बीम क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसी भी तरह के आर्टिफैक्ट्स नहीं है। साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं। पहले लिथियम के रिजल्ट्स देख लेते हैं। 1% में हमें मिलते हैं 30 लूमन, 913 कैंडेला और 60 मीटर की रेंज। 10% में हमें मिलते हैं 233 लूमन, 7486 कैंडेला और 173 मीटर की रेंज। 30% में हमें मिलते हैं 718 लूमन, 22,847 कैंडेला और 302 मीटर की रेंज। 100% में हमें मिलते हैं 1578 लूमन, 51,105 कैंडेला और 452 मीटर की रेंज। अब डबल ए के रिजल्ट देख लेते हैं। 1% में हमें मिलते हैं 2 लूमन, 52 कैंडेला और 14 मीटर की रेंज। 10% में हमें मिलते हैं 35 लूमन, 1066 कैंडेला और 65 मीटर की रेंज। 30% में हमें मिलते हैं 119 लूमन, 3830 कैंडेला और 124 मीटर की रेंज। 100% में हमें मिलते हैं 195 लूमन, 6509 कैंडेला और 161 मीटर की रेंज। वेब सेल की 3.7 वोल्ट 1000 mAh 14500 K10 बैटरी मिल जाती है जो एक्सटर्नल चार्जर से चार्ज होती है। इसके अलावा आप 1.5 वोल्ट की लिथियम रिचार्जेबल बैटरी, NIMH रिचार्जेबल बैटरी, लिथियम प्राइमरी, एल्कलाइन बैटरी और जिंक कार्बन बैटरी भी यूज कर सकते हैं। लिथियम में 100% 1578 लूमन से शुरू होता है, फिर 2 मिनट बाद स्टेप डाउन होकर 600 लूमन पर स्टेबल चलता रहता है। 48 मिनट का ANS साइलेंट टाइम मिल जाता है और उसी समय लाइट बंद हो जाती है। 30% 718 लूमन से शुरू होता है और 15 मिनट पर स्टेप डाउन होकर 647 लूमन पर स्टेबल चलता रहता है। 47 मिनट का ANS साइलेंट टाइम मिलता है और उसी समय लाइट बंद हो जाती है। 10% 233 लूमन से शुरू होता है और पूरे समय उसी पर स्टेबल चलता रहता है। 2 घंटे 39 मिनट का ANS साइलेंट टाइम मिलता है और उसी समय लाइट बंद हो जाती है। 1% 30 लूमन से शुरू होता है और पूरा समय उसी पर स्टेबल चलता है। 20 घंटे 35 मिनट का ANS साइलेंट टाइम मिलता है और उसी समय लाइट बंद हो जाती है। डबल ए में 100% 195 लूमन से शुरू होता है, फिर 1 मिनट बाद ही स्टेप डाउन होकर 165 लूमन के आसपास चलता रहता है। 100% काफी पावरफुल मोड है। 40 सेकंड बाद ही हमें लो बैटरी की वार्निंग आने लग जाती है, लेकिन वार्निंग के साथ फिर भी 40 मिनट तक टॉर्च चल जाती है। 41 मिनट का ANSI रन टाइम मिलता है और उसी समय लाइट बंद हो जाती है। 30% पूरा समय 118 लूमन पर स्टेबल चलता है। 2 घंटे 35 मिनट का ANSI रन टाइम मिलता है और उसी समय लाइट बंद हो जाती है। 10% पूरा समय 35 लूमन पर स्टेबल चलता है। 8 घंटे 48 मिनट का ANSI रन टाइम मिलता है और उसी समय लाइट बंद हो जाती है। 1% 2 लूमन पर पूरा समय स्टेबल चलता है। 89 घंटे 14 मिनट का ANSI रन टाइम मिलता है और उसी समय लाइट बंद हो जाती है। लो बैटरी होने पर टॉर्च हर 5 सेकंड में ब्लिंक करती है। 1 2 3 4 5। लो वोल्टेज प्रोटेक्शन है। 2.82 वोल्ट पे टॉर्च बंद हो जाती है और 4.25 वोल्ट पे बैटरी फुल हो जाती है। मैं ये लिटो के लगा चार्जर यूज करता हूँ और इसमें चार्जिंग पूरी होने पर फुल लिखा आ जाता है। 2.7 वोल्ट पे मैक्सिमम चार्जिंग होती है। 2 घंटे 15 मिनट में बैटरी फुल हो जाती है। चार्जिंग ग्राफ आप देख सकते हैं। लाइट के थर्मल्स भी काफी स्टेबल है। 1% और 10% में किसी भी तरह की हीटिंग नहीं है। 30% और 100% में हमारा टेम्परेचर बढ़ के 48 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। डबल ए के टेम्परेचर भी काफी स्टेबल है। 1, 10 और 30 डिग्री में किसी भी तरह की हीटिंग नहीं है। सिर्फ 100% में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ के 40 डिग्री को क्रॉस कर लेता है। बाकी आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो हमें छोटी छोटी चीजों में 40 डिग्री के पार ही टेम्परेचर देखने को मिलेंगे। बाकी टॉर्च के अपने खुद के थर्मल मैनेजमेंट काफी अच्छे हैं। तो 1000 mAh और 1500 लूमन के हिसाब से काफी अच्छा बैकअप है। बट अगेन ये टॉर्च शॉर्ट टर्म यूज के लिए बनी है क्योंकि हाई मोड्स पे आपको 1 घंटे से कम का ही बैकअप मिलता है। लेकिन 1% के मोड काफी इंप्रेसिव है। लिथियम में आपको 20 घंटे का और डबल ए में आपको 3.25 दिन का बैकअप मिलता है। तो बेसिकली अगर आप एक मल्टी फ्यूल टॉर्च ढूंढ रहे हैं जिसको आप कभी कभार
कार और मोस्टली क्लोज रेंज या लो पावर पे यूज़ करते हैं, लेकिन इमरजेंसी में जब आपको ज़रूरत पड़े तो उसमें अच्छी खासी ताकत भी होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी टॉर्च चाहिए तो आप T6 को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की ऑफिशियल रेटिंग नहीं है, लेकिन यार 2000 रुपये हम किसी लाइट पे खर्च कर रहे हैं तो एटलीस्ट हल्की फुल्की तो वाटर रेजिस्टेंट होनी चाहिए। तो इस पे हम 10 मिनट की बस स्प्रे टेस्टिंग करेंगे। बाकी कॉनवॉय की लाइट्स जो हैं वो हैंडमेड होती हैं, हैंडमेड बनी होती हैं, तो आप इनको ना आने के बाद एक बार अच्छे से टाइट कर लो, ओरिंग वगैरह चेक कर लो, तो एक तरह से बेटर रहता है। क्योंकि S21 जब आई थी मेरी, उसका ऊपर बेजल का रिंग थोड़ा और रिंग हल्का सा लूज था, तो वो खुद से टाइट करना पड़ा। तो ये बेसिकली कस्टम लाइटें होती हैं, हैंडमेड लाइटें होती हैं। इनको आप आने के बाद एक बार खुद से चेक कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आई गेस इतना काफ़ी है, अब इसको सुखा लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं, ग्लास में किसी भी तरह का पानी नहीं गया है, बेजल में भी नहीं है। यहाँ पे फिन्स में थोड़ा पानी खड़ा है, इसका कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑन करके देख लेते हैं। ओह! 1% 10%, ये शायद 30 या 40% और ये 100%। क्या है यहाँ, पानी की बूंद है, क्या है? अच्छा, ये तो बाहर ही है लेंस के अंदर, बिल्कुल भी पानी हमारा नहीं गया है। ठीक है, ट्यूब्स को खोल के देख लेते हैं। ओके, तो अंदर भी बिल्कुल भी पानी नहीं गया है, जो ये ओरिंग के बाहर की तरफ ही ये पानी खड़ा है। इधर वाला देख लेते हैं। इधर भी पानी बिल्कुल भी नहीं गया है, पीसीबी पूरी तरह सूखा है, अंदर से बैटरी कंपार्टमेंट भी सूखा है। तो गाइस कोई भी IPX की ऑफिशियल रेटिंग नहीं है, इसलिए हम बकेट टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक वाटर रेजिस्टेंस इस लाइट की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, ओरिंग्स वगैरह सब काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, और 10 मिनट की स्प्रे टेस्टिंग के बाद भी हमारी लाइट में बिल्कुल भी 1% भी पानी कहीं नहीं गया है, और सारे फंक्शन बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं। 1 साल की वारंटी मिलती है, तो कोई इश्यू होने पे आप कॉनवे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर परचेज़ कर रहे हो तो कूपन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब कुछ बीम शॉट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1% का सर्कल काफ़ी अच्छा है। अब देखिए 1% में भी कितनी अच्छी पावर है, क्योंकि इसका कैंडेला बहुत हाई है। उसके बाद हम 10% पे चले जाते हैं। ये बेसिकली EDC आपके चलने, बाहर कम्यूटिंग वगैरह के लिए 10% मोर देन एनफ है, और आपको 100 मीटर से ज़्यादा की प्रॉपर विजिबिलिटी मिल जाती है। उसके बाद 40% पे आ जाते हैं। 40% पे अच्छी खासी पावर है, और 40% पे हमारा 700 प्लस लुमेन स्टेबल चलता है। एक शार्प हॉटस्पॉट है, अच्छी खासी रेंज है, स्पिल भी ब्राइट है, लेकिन स्पिल की कट ऑफ सर्कल काफ़ी तेज है। उसके बाद ये हमारे 100% पे 1500 प्लस पे स्टार्ट होती है, लेकिन 1-1.5 मिनट बाद स्टेप डाउन हो जाते हैं। बट 1500 पे काफ़ी शार्प हॉटस्पॉट है, काफ़ी अच्छी रेंज है इमरजेंसी में, और सेल्फ डिफेंस में आप इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब डबल ए की पावर देख लेते हैं। थोड़ा सा वीक है, 1% पे ज़्यादा कुछ नहीं। आप इसको इंडोर में अपने अलमारी वगैरह में देखने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। 10% पे आते हैं। 10% में हल्का-फुल्का बेयरली यूजेबल है, जो लिथियम का 1% था उसके बराबर है। उसके बाद एटलीस्ट आपको यूज़ करना है तो 30% पे जाना पड़ेगा। 30% पे आपको एक अच्छा खासा वॉकिंग करने के लिए सर्कल मिल जाता है। बट आपको थोड़ी-सी भी यूज़ेबल लॉन्ग रेंज चाहिए तो आपको 100% पे जाना ही पड़ेगा। 100% ज़्यादा नहीं चलता है, बट इमरजेंसी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थर्ड पर्सन के बीम शॉट्स हैं, आप देख सकते हैं।
भाई कैसी लगी आपको कॉनवॉय की T6 नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर परचेज करनी है तो लिंक और कूपन दोनों डिस्क्रिप्शन में है। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।